और जाति प्रथा, इसके पाठ का देखिए सारांश लिखने को बोला गया है। चलिए यहाँ पे सारांश देख लेते हैं और सारांश किस तरह से लिखना है ये भी यहाँ पे समझ लीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश, यह फर्स्ट चैप्टर है गद्यखंड का। देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखक महोदय ने जाति प्रथा के कारण समाज उत्पन्न रूढ़िवादिता एवं लोकतंत्र पर खतरा को चित्रित किया है। एकदम यहाँ पे सिंपल है सारांश। देखिए पूरी कहानी आपको समझ आएगा। आज के वैज्ञानिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उनका तर्क है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है, जल्द से आप सभी लाइव चैट में बताइएगा। जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है, तो श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। परंतु जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन विभाजित वर्गों को एक दूसरे की उपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। आगे की ओर देखेंगे सारांश में। वह अस्वाभाविक श्रम विभाजन के कारण मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपनी पेशा का चुनाव नहीं कर सकता। माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। बिल्कुल ये सभी है जो कि पढ़े हैं आप सभी। भले ही पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, वो पेशा है उसके लिए उपयुक्त नहीं है, भले ही वह भूखा मर जाए, लेकिन कार्य उसे वही करना है ज़बरदस्ती। अरे यही काम करो, नहीं करोगे तुम, बिल्कुल आपको यही काम करना है, चाहे तुम भूखे ही मर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे की ओर देखें। पैतृक पेशा में वह प्रांगत नहीं हो, इसके बाद भी चुनाव करना पड़ता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे की ओर इसी को देखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवस्थावश करते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सारांश में आगे की ओर बढ़ेंगे कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। ये सभी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस सभी को। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए कि वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। उसके बाद बताते हैं कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव हो। जो अपने साथी उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। यहाँ पे है जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह निबंध, इसका सारांश कंप्लीट होता है। आपको किसी भी तरह का डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और नेक्स्ट क्लास के लिए हमें मोटिवेशन भी मिलेगा इसी आपके कमेंट की बदौलत। तो जल्द से आपसे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का आपको क्लास कैसा लगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।